नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। 7 दिन बाद सेना को मिलेगा पहला हर्मिस 900 स्टार लाइनर। बठिंडा बेस पर तैनात होगा दृष्टि। 10 ड्रोन यहां से पाकिस्तान समेत पश्चिमी बॉर्डर पर निगरानी होगी। पाकिस्तान में लगी भारतीय सीमा पर निगरानी को बढ़ाने में मददगार हर्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन 18 मई को हैदराबाद में भारतीय सेना को मिलेगा। यह सेना को मिलने वाला पहला ड्रोन है। हालांकि सबसे पहले हर्मिस 900 जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। दूसरा ड्रोन सेना ले जा रही है। भारतीय सेना अपने बठिंडा बेस पर दृष्टि 10 ड्रोन को तैनात करेगी। यहाँ से वह पाकिस्तान के साथ पूरी पश्चिमी सीमा पर नजर रख सकेगी। इसके बाद तीसरा ड्रोन नौसेना और चौथा सेना को दिया जाएगा। भारतीय सेना के पास पहले से ही हेरोन मार्क 1 और मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत सेना ने दृष्टि 10 या हर्मिस 900 ड्रोन के लिए ऑर्डर भी दिए हैं। अडानी डिफेंस की इजराइल फर्म से डील। अडानी डिफेंस ने ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इजरायली फर्म एल्बिट के साथ डील की थी। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शुक्रवार 10 मई को यूएन में इस पर वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल शामिल थे। 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई। इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र यूएन में 18 अप्रैल को फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर वोटिंग हुई थी। अमेरिका की वीटो के बाद फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। कतर के न्यूज चैनल के मुताबिक दुनिया में स्वतंत्र देश की पहचान पाने की दिशा में यह फिलिस्तीन का पहला कदम है। वोटिंग से पहले यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने 193 देशों से फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करने को कहा था। उन्होंने देशों से अपील की थी कि आपके आज के फैसले से हमें जंग के समय में स्वतंत्रता मिल जाएगी। गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज शनिवार 11 मई 2024 को पिछले मार्च में आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा का परिणाम इस वर्ष यानी वर्ष 2024 का 82.56% परिणाम घोषित कर दिया है, जबकि पिछले साल 2023 की तुलना में रिजल्ट में 17.94% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल यानी 2024 में पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट आया है। इस वर्ष लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए। 2023 की तुलना में इस वर्ष 17.94% अधिक परिणाम आए। गांधीनगर जिले का रिजल्ट सबसे ज्यादा 82.22% रहा है। पिछले वर्ष तुलना में एआई ग्रेड के छात्रों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। पिछले साल एआई ग्रेड पाने वाले छात्रों की संख्या 6111 थी। वहीं इस साल एआई ग्रेड पाने वाले छात्रों की संख्या 23,247 तक पहुंच गई है। छात्र शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.gseb.org पर परीक्षा का सीट नंबर दर्ज करके अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आमिर खान की 1999 में रिलीज हुई फिल्म सरफरोश को रिलीज हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल पूरे होने पर बीती रात मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। फिल्म की लगभग सारी स्टार कास्ट यहां पहुंची थी। आमिर खान ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान आमिर ने कहा, मुझे लग नहीं रहा कि फिल्म को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म से जुड़ी यादें आज भी दिमाग में फ्रेश हैं। फिल्म की एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और विलेन की भूमिका निभाने वाले एक्टर नसरुद्दीन शाह भी नजर आए। फिल्म में एसीपी अजय राठौर का किरदार निभाने वाले आमिर खान ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 1999 में रिलीज हुई सरफरोश उस साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। महज 8 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म में आमिर के अलावा नसरुद्दीन शाह, सोनाली बेंद्रे, मुकेश ऋषि और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार भी नजर आए थे। इस फिल्म से जॉन मैथ्यू मथान ने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को ओडिशा के कंधमाल में चुनौती रैली को संबोधित किया। उन्होंने रैली में कहा, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वे कहते हैं, संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है।
पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि बम संभालना कैसे है उन्हें ये भी नहीं पता। वे अपने बम को बेचने के लिए खरीदार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे खरीदना भी नहीं चाहता क्योंकि लोग उनके सम्मान की क्वालिटी के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 2026 पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। एक वह दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था। और दूसरा, कांग्रेस की सोच। कांग्रेस बार बार लोगों को डराने की कोशिश करती है। मोदी ओडिशा में आज 3 चुनावी रैलियों में शामिल होंगे। वे कंधमाल के बाद बोलांगीर और बरगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। इससे पहले 6 मई को पीएम मोदी ने ओडिशा के बहरामपुर और नवरंगपुर में रैली की थी। यहाँ उन्होंने कहा था कि आप जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करेंगे। ये मोदी की गारंटी है। 4 जून पर यहाँ की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।